कुमार को उखाड़ कर फेंकना है कि नहीं फेंकना है? नीतीश को उखाड़ कर फेंकना है कि नहीं फेंकना है? नीतीश कुमार को उखाड़ कर फेंकना है कि नहीं फेंकना है? मैं पिछले 2 घंटे से मैं खुद रोड पर घूम रहा हूं। हजारों की संख्या में महिलाएं पैदल चल रही हैं। तो मैं आपसे माफी मांगने आया हूं भाई। 10 दिन के अंदर, आज आप अपने घर से आए हैं, 10 दिन के अंदर मैं यहां से यात्रा पर निकलूंगा और आपके घर, आपके गांव आऊंगा। ये हमको रोक नहीं सकते हैं, रोक नहीं सकते हैं। बिहार के राजनीतिक गलियारे में जितनी प्रशांत किशोर की फ्लॉप रैली की चर्चा है, उतनी चर्चा है तो आज तक चाहे राहुल हो, सोनिया हो, लालू यादव हो या फिर नीतीश और मोदी की हो, उनकी जो आज तक की जितनी रैलियां हुई, चाहे वो सफल हो या असफल हो, उतनी चर्चा ना हुई। लेकिन आखिर बात क्या है कि क्यों प्रशांत किशोर की आज चर्चा हो रही है, उस पर बारीकी से हम लोग बात करेंगे और आपको वजह भी समझाएंगे कि आखिर ये रैली फ्लॉप क्यों रहा। यहाँ तक कि प्रशांत किशोर ने भी अपने मन से, अपने मुख से इस बात को मान लिया कि रैली फ्लॉप रही। भीड़ जिस एस्पेक्ट में सोचा गया था, जितनी कुर्सियां बिछाई गई थी, जितनी तैयारियां की गई थी, उस अनुपात में भीड़ जो है बिल्कुल नगण्य था। लेकिन सच्चाई ये भी है कि 2 से 3 घंटा प्रशांत किशोर खुद जब वहां पर लेट आए, लेकिन वो लेट उस वक्त थे कहां, 2 बजे का टाइम देने के बाद 6 बजे के वो पहुंचे, कि 4 घंटे की देरी से खुद प्रशांत किशोर जो है वो गांधी मैदान में क्यों पहुंचे, जब उसकी सच्चाई आप जानेंगे। और उसके बाद फिर उसके सलाहकार की टीम या जो टीम उनके इर्द गिर्द में रहती है, उन सारे लोगों की आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पूरा विश्लेषण करने वाले हैं। पहले तो ये जान लीजिए कि जो रैली है, ठीक है, उन्होंने जब खुद ही मान लिया है कि रैली हमारी फ्लॉप रही, क्योंकि प्रशासनिक जो इंतजाम था वो बिल्कुल भी नहीं किया गया था। क्योंकि कई सारी गाड़ियां जो है, हजारों गाड़ियां जो है वो दीघा पुल पर फंसी हुई थी। पूरे मरीन ड्राइव पर गाड़ियों का एक लंबी कतार जो है वो लग गया था, ताकि कोई भी गाड़ियां जो है वो पटना के अंदर प्रवेश ना कर पाए। यानी कि सारी गाड़ियां सिर्फ हाजीपुर के साइड में रह जाए, दीघा पुल पर ही रह जाए, और कोई भी गाड़ियां जो है आज 8-9 बजे के बाद से लगातार जो है गाड़ियां इधर आई ही नहीं। और प्रशासनिक स्तर पर चाहे एसपी हो या डीएम हो, किसी ने किसी तरह का कोई भी प्रयास किया ही नहीं, क्योंकि उसे ऊपर के से, यानी ऊपर आप समझ रहे नीतीश कुमार के तरफ से, जो आला अधिकारी हैं उनके तरफ से वहां से निर्देश था कि किसी भी तरह से प्रशांत को उसकी औकात जो है वो बता देनी है। और उसके बाद कुछ और पब्लिक थे जो 30 साल 35 साल का जो ये शासन है, 1990 से लेकर 2025 तक का जो शासनकाल है, इस 35 साल के दरमियान जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड की राजनीति के बाद कितना क्या कुछ बदला है, उसको लेकर भी खुशी मनाते नजर आ रहे हैं। क्योंकि प्रशांत किशोर पांडे की रैली फ्लॉप हुई है, क्योंकि ब्राह्मण का एक बड़ा नेता नहीं, और बिलाल बेटा ही कहिए कि ब्राह्मण का एक बेटा जो गांधी मैदान में सभा को बुलाता है, जिसमें शायद आज ना तो कोई जातिवाद की बात होती है, क्योंकि जब भी ऐसा होता है, चाहे आरजेडी की रैली हो या फिर जेडीयू की रैली हो या और भी किसी अन्य पार्टियों की रैली हो, क्योंकि देखिए अगर राष्ट्रीय पार्टी नेशनल पार्टियां आती है तो धर्म की बात करती है, क्योंकि वो पूरा देश घूमता है, तो ये जाति की भी बात आती है, लेकिन ज्यादातर उनका भाषण पूरा देश पर, यानी कि पूरा वर्ल्ड के, आप इसे कह सकते हैं कि पूरी जो धर्म है ना उस पर निर्भर करती है। लेकिन जब क्षेत्रीय पार्टी की बात होती है, चाहे आरजेडी की बात हो या जेडीयू की बात हो, ये पुराने शासनकाल को गिनाते हैं और उस शासनकाल में ये बताने के प्रयास करते हैं किस तरह से फॉरवर्डों का अत्याचार बैकवर्डों पर हुआ। लेकिन इनकी रैली में क्या होता है, इनकी रैली में इस बात पर चर्चा होती है कि पलायन क्यों है, इंडस्ट्री क्यों नहीं है, अफसरशाही क्यों है, और राजनीति में ठीक है कि अब हम लोग भी मानते हैं और जो लोग नहीं मानते उनको मानना पड़ेगा कि अब भी SC ST, मुसहर समुदाय, आदिवासी समुदाय या और भी कई ऐसे जातियां हैं जो आज भी, कल भी पिछड़ी थी, आज भी पिछड़ी है, उसमें किसी तरह का कोई भी अंतर नहीं हुआ। हाँ, अलग बात है कि उस जाति में से कुछ और लोग हैं जो उस जाति का होने का फायदा उठाकर आज उनकी स्थितियां जरूर बदली है, चाहे वो जितना नामाजी हो या फिर रामविलास पासवान का परिवार हो, उनकी स्थितियां जरूर बदली है, लेकिन उनके समाज की स्थितियां आज भी बद से बदतर है। लेकिन जनस्वराज की रैली में ये बातें नहीं होती है कि किसने मुझे कितना दबाया, बल्कि ये बातें होती है कि ठीक है, अगर आप काबिल हैं और आप छोटी जाति से हैं, लेकिन आप काबिल हैं तो आप राजनीति के लायक हैं, और इस कारण से मनोज भारती को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। लेकिन ये चीजें
लोगों को पसंद नहीं है। लोगों को क्या पसंद है कि भाई किसी तरह से तो कम से कम फॉरवर्ड से, यानी कि राजपूत से, भूमिहार से, ब्राह्मण से, लाला से आजादी जो है वो ओबीसी को मिली, जिसके बाद कि यादव हो या कुशवाहा हो या कुर्मी हो वो सत्ता में आ पाया, और 35 साल से ये लोग सत्ता में है। और इस कारण से अब हम दोबारा फिर उस फॉरवर्ड के शासन काल में नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि ये लोग ऐसा कहते हैं। जो लोग कहते हैं वही हम आपको बता रहे हैं। वो लोग ये कहते हैं जो मनवादी व्यवस्था या फिर जो ब्राह्मणवादी सोच लोगों के दिमाग में बैठा है, जबकि ये सोच आज भी गांव गांव में है। आज भी पूजा हर एक घरों में ब्राह्मण ही कराते हैं, लेकिन ये सोच उस पर ना हावी हो, इस कारण से भी लोग कहते हैं कि हमें 35 साल का जो शासन, चाहे वो लालू यादव का हो या फिर नीतीश कुमार का हो, हमें 35 साल से पूर्व जगन्नाथ मिश्र के शासन में नहीं जाना है। ये तो एक और बात थी। और पूरा डिटेल समझिएगा, क्योंकि उस रैली में इस तरह की बातें नहीं कि एक तरफा बातें नहीं होती, बल्कि सारे लोगों को समरसता के साथ बात होती थी। तो इस कारण से भी पब्लिक जो है पता नहीं उसके रैली को ही फ्लॉप होने को क्यों इतना ज्यादा खुशी मना रहे हैं। फिर तीसरी और बात क्या कह सकते हैं, ये चीज, एक तो प्रशासन ने जानबूझकर रैली को फ्लॉप करने का इंतजाम किया, और प्रशांत किशोर का थोड़ा सा ये भी कह सकते हैं कि कुर्सियों की संख्या भी काफी, क्योंकि एक तो नई पार्टियां थी और कुर्सी की संख्या मोदी जी की रैली से भी ज्यादा थी। और उस बात से भी कई सारे मीडिया को देखिए, जब चाहे रैली किसी की भी हो, अमित शाह की रैली क्यों ना हो, अगर आप पीछे से, क्योंकि हम लोग मीडिया में हैं, लोग जानते हैं, अगर पीछे से आप उसको कवर करते हैं तो ऑटोमेटिकली भीड़ कम ही दिखती है। लेकिन भीड़ कहाँ गए होगी ये भी बता दिया। और चौथा सबसे अहम क्या है, जो प्रशांत किशोर के इर्द गिर्द के सलाहकार हैं, उसे जरा सोचना चाहिए था कि आज दिन शुक्रवार था, वो शुक्रवार जिसके लिए मुस्लिम बाहुल इलाके में अगर आप चले जाएंगे तो सरकारी छुट्टियां विद्यालय में रविवार को होती है, लेकिन मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में मुस्लिम लोग उस विद्यालय की छुट्टी शुक्रवार को करा देता है। जाके पता कर लीजिए सीमांचल के किशनगंज इलाके में, बैसी इलाके में, कि यहाँ पर स्कूलों में छुट्टी किस दिन होती है। मैक्सिमम गैरेज में जहां पर मुस्लिम कौम के लोग काम करते हैं, लेबर क्लास में काम करते हैं, तो उनके यहाँ पर शुक्रवार को छुट्टी हो जाया करती है। आप ये समझिए कि आज जब शुक्रवार का समय था, तो उसके बाद उसी समय में जिस वक्त की नमाज का समय होता है, और वही समय रख दिया गया था रैली का। ऑटोमेटिक बात है कि कुछ लोग जो जहां पर अपने नमाज पढ़ने के लिए गए होंगे, और प्रशासन को या फिर सरकार के अंदर जो भी लोग रहते हैं, ये आज का कोई बहुत इतिहास नहीं है, चाहे किसी को शासन हो, पुलिस उसी की होती है, तो कहीं ना कहीं वो मस्जिद में ही रह गए। और पांचवा कारण आप ये समझिएगा कि जो कल का मौसम था, यानी कि 10 तारीख जब आप सुबह सुबह उठे थे, उसके बाद ऐसा लगा था कि शायद अब जो मानसून है वो प्रवेश कर गया। अचानक ठंड के बाद अचानक जब गर्मी दस्तक दे ही रही थी कि 10 तारीख के सुबह से ही लगातार शाम तक जो बारिशों का सिलसिला था वो चलता रहा, तो कहीं ना कहीं जो गाड़ियां सीमांचल से, क्योंकि सीमांचल 350 किलोमीटर दूर पड़ता है पटना से, और यहाँ से जो गाड़ियां जाती है उसके लिए तैयार लोगों को 4 बजे 5 बजे शाम को ही होना पड़ जाता है एक दिन पर। और 8 से 9 बजे रात तक कल से बारिशें हो रही थी। तो एक वजह यह भी था कि जो जहां पर थे, क्योंकि मौसम विज्ञान भी पता नहीं प्रशांत किशोर के क्यों खिलाफ हो गया था, वो भी ये कह रहे थे कि अभी लगातार 2-3 दिनों तक इसी तरह से मूसलाधार बारिशें आएगी, ओला गिरेगा, लोगों को घरों से बाहर ना निकलने की सलाह मौसम विज्ञान ने भी दे रखा था। अब ऐसे वक्त में लोग, और ये वक्त भी क्या है, ये मक्का कटने का समय है, और बिहार में इकलौता फसल मक्का है, खासतौर पर सीमांचल के एरिया की, मिथिलांचल की बात करें, जिससे किसान का पूरा परिवार का, बेटी का विवाह निर्भर करता है, उसका लोन निर्भर करता है, या बेटा का फीस निर्भर करता है, और ये सारा का एक ही स्रोत है जिसका नाम मक्का है। और ये सीजन मक्का कटाई का है, और जिसमें मक्का कटना चाहिए और उस समय बारिश जो है वो मेहरबान हो रहा है उस किसानों पर, उस कारण से भी किसान टेंशन में। यानी कि जो गाड़ियां यहां से जानी चाहिए थी पटना, वो गाड़ियां यहां से गई ही नहीं, उस सभा स्थल पर आ ही नहीं पाए। और अगर कह दिया जाए तो आज जो है, क्योंकि जिस कौम का झुकाव अभी प्रशांत किशोर की तरफ हो रहा था, वो कौम के नेता भी आज राहुल गांधी, सचिन पायलट, कन्हैया कुमार की आज खुद रैली जो है वो पटना में थी, यानी कि भीड़ उधर भी शिफ्ट हो गया। उसके अलावा भीड़ जो है वो कुछ नमाज में शिफ्ट हो गए, आ नहीं पाए, और कुछ भीड़े जो है उसे प्रशासन के द्वारा ही रोक दिया गया। यानी कि कमोबेश आप ये कह सकते हैं कि जो नौजवान, जो व्यक्ति आपके बच्चे के हक की बात करता था, जो व्यक्ति आपके यहाँ पर इंडस्ट्री नहीं है उसके लिए बात करता था, जिस व्यक्ति के इर्द गिर्द में ब्यूरोक्रेट्स के लोग होते थे, वो व्यक्ति की
भाषण, ये व्यक्ति की सोच, वो व्यक्ति का प्रभाव आप तक ना पहुंचे, इस कारण से भी सारे तंत्र के द्वारा मिल बैठकर, चाहे सत्ता हो या फिर विपक्ष हो, विपक्ष के लोगों को भी आज ही पटना में नहीं करना था, और सत्ता पक्ष के लोगों का तो सत्ता का प्रभाव है तो ऑटोमेटिक है कि अपने पुलिस या तंत्र का इस्तेमाल तो करेंगे ही। जिस तरह की अगर आप ये कहिए कि आम आदमी पार्टी को रोकने के लिए दिल्ली में भाजपा और कांग्रेस का भी अगर आप कहिए अंदरूनी गठबंधन था कि किसी तरह से हम तो ना सही लेकिन आम आदमी पार्टी भी ना सही, तुम ही सत्ता को ले लो, इस कारण से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन भी नहीं किया और सीधा सीधा फायदा किसको हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी को हुआ। तो कहीं ना कहीं यही चीज था, यही युवा की आवाज थी। चलिए ठीक है, आवाज दबा दिया गया काफी भारी मन से। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि ठीक है, हमारी आवाज आज आप तक नहीं पहुंच पाई क्योंकि आपको यहाँ पर सभा स्थल तक पहुंचने दिया ही नहीं गया, लेकिन अब हम यहाँ से 10 दिन के बाद फिर से हम आपके घरों तक पहुंचेंगे। चलिए, संघर्ष तो होगा ही, ये बिहार है, महात्मा गांधी को भी संघर्ष करना पड़ा था और ये भारत है, और यहाँ पर पांडव को संघर्ष करना पड़ा था, अयोध्या के श्री राम को संघर्ष करना पड़ा था। ये भूमि ही संघर्षों की, और एक बार जो संघर्ष करते हैं फिर जाकर वही फतह हासिल करते हैं। चाणक्य को भी अपने चंद्रगुप्त को सम्राट बनाने के लिए कई वर्षों तक मेहनत करना पड़ा था। और एक और एडवाइस चलते चलते हम लोग जरूर कहेंगे कि एक बार प्रशांत किशोर को भी थोड़ी अपनी एडवाइजरी टीम को और बूस्ट करने की जरूरत है। साथ ही साथ जो एक एक्टिव या जो उनका एक बड़ा प्रभाव एक सीईओ के रूप में रहा है, किसी को एडवाइस देने की रहा है, डायरेक्टर के रूप में रहा है, ना कि एक्टर के रूप में रहा है, क्योंकि एक्टर वो होते हैं जो फ्रंट पर खेलते हैं और डायरेक्टर वो होते हैं जो बैकएंड से खेलते हैं। तो कहीं ना कहीं अभी फ्रंट पर भी आप हैं, बैकएंड में भी आप हैं, फंड भी आप ही को मतलब जमा करना है, मैनेजमेंट भी आप ही को चलाना है, भाषण भी आप ही को देना है, भीड़ को भी आप ही को हैंडल करना है। तो वन मैन शो थोड़ा सा नुकसानदेह हो सकता है। और भी कई नेता को खड़ा करिए, और भी नेता को क्रिएट करिए, उस नेताओं के भाषण को भी लोग सुने और समझे, इसका आपको पूरा का पूरा ख्याल रखना पड़ेगा। तब जाकर ये जो बदलाव की रैली जो आज होनी थी, जो वाकई में सुपर फ्लॉप हो गई, लेकिन आगे जो आने वाला समय है वो आपका होगा। जय हिंद।